प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सबने दूरदर्शन पर मुझे देखा होगा। तो आइए अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 का कक्षा 10वीं सामाजिक ज्ञान सेट ए का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। पेपर यही है, ऑप्शंस आपको यहाँ मैंने केवल ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमें ही देश की कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बांध विस्थापन से संबंधित, न कि स्वतंत्रता आदि अन्य ऑप्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था। तो वो हुआ था स्विट्जरलैंड शामिल नहीं हुआ था। गिरमिट से तात्पर्य है एग्रीमेंट है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। इसके साथ ही कोलंबो है। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है, जो लोकतंत्र में भी नहीं होना चाहिए। बहुसंख्यकों का शासन में दिक्कत है। तमें निम्न भारत में कि इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, वो है तमिलनाडु। अगला है एल्यूमिनियम का कच्चा। प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल को। कच्चा माल ऑक्साइड है, खालिस्तान है। गॉड सेव आवर नोबल किंग ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रगान है ये। प्राथमिक द्वितीयक और द्वितीयक क्षेत्रों की कृषि विनिर्माण व्यापार गतिविधियां हैं। तो कृषि विनिर्माण व्यापार गतिविधियां इसका आंसर हो जाएगा। भारत में जाति पर आधारित सामाजिक विज्ञान, भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विज्ञान है तो जाति पर आधारित है। भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य हरियाणा से की गई है, ठीक है। लोक बड़ा उद्योग कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। बेंगलुरु जो है उसका राज्य सूची से है। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी से है। वाणिज्य सॉफ्टवेयर पार्क है। और प्राकृतिक पत्तन जो है वो मुंबई में है ना। यानी जैसे विशाखापट्टनम आदि होते हैं ना, है जो कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक वाक्य में उत्तर है वो 34 किलोमीटर है। फिर उसका आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। फिर कोच्चि का पत्तन हो जाएगा। कुछ निर्माण चमत्कारों से कम नहीं, सब मिलकर दिन रात केवल एक काम, एक उद्देश्य, एक नजर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत निर्माण में योगदान की याद हमेशा दिलाता रहेगा। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं, जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में न लाया जाए। महात्मा गांधी। विमुद्रीकरण क्या चीज है। तो विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन, ये आंसर है और उसका महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य सत्य बताना है। आंसर ही लिखे। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है और छठवां सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग जाएंगे, जिसका है संसाधन किसे कहते हैं। तो नॉर्मल सा, हमें पर्यावरण से उपलब्ध सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी संसाधन कहलाती हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, रोशनी, खनिज आदि आदि। नवीकरण संसाधनों का उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो वे संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उन्हें नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। इसके बाद अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो अनवीकरणीय में वे संसाधन जो लंबे समय तक उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल आदि, ये सब जीवाश्म में आ जाएंगे। अब प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, यानी विभिन्न देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध है या एक दूसरे से और भी अन्य संबंध हैं, रक्षा से संबंधित है, तो वो सब वैश्वीकरण से संबंधित है। अगला है जो अथवा का है, बहुत सारे मजदूर और महिलाएं इस स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं। स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये विदेश की बात है। जेम्स हरग्रीव्स ने 1964 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया, लेकिन इस मशीन के आने के बाद मजदूरों की मांग घटने लगी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। एक साथ बहुत से धागे बन जाते थे। तो स्पिनिंग जेनी यानी बुनाई की मशीन, इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसके आने से मजदूरों की डिमांड कम हो गई। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु
उत्पादों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र आदि। खनिज आधारित उद्योग में खनिज अयस्क और प्रयोग कच्चे मालों के रूप में यह प्राथमिक उद्योग है। अगला है प्रश्न 11 कि क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? आर्थिक गतिविधियों का तो बिल्कुल है। कैसे है ये आपको बताना है। तो उत्तर में आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन कई दृष्टिकोण से उपयोगी है। यह रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। एक तो ये जो डिटेल में आप ये लिख दीजिएगा, सरकारी योजना के लिए डिटेल में आप ये लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोगों के पायदान को जानने के लिए ये आप लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के दोष अथवा दुष्प्रभाव क्या है। तो वैश्वीकरण के दोष और दुष्प्रभाव आपको दिख रहे हैं। आर्थिक असंतुलन हो जाएगा, देसी उद्योगों का पतन हो जाएगा, यानी जो लोकलिटी है उसका पतन हो जाएगा। और क्या होगा वैश्वीकरण के तो जो वास्तविक संस्कृतियां हैं, क्षेत्र विशेष की भौगोलिक संस्कृतियां हैं, उनको भी इनके नुकसान होने वाला है। अगला प्रश्न है फास्ट काम करता है, सामान ढुलाई आदि के लिए बहुत सरल है। इसके साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी पहुंचाया जा सकता है। कम खर्चे वाला है, रोड आदि का निर्माण बार बार मरम्मत नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा सरल अंतर है। रबी का मतलब होता है सूर्य। जो फसल सूर्य यानी सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश या गर्मी जो होती है तो मार्च, अप्रैल, मई इन महीनों में आती है। तो जो फसल मार्च अप्रैल में आए, फरवरी मार्च अप्रैल में आए, वो रबी समझ लीजिए, और इसका उल्टा खरीफ हो जाएगा। और जो अंतर है आप इसमें से पढ़ के आप ध्यान कर लीजिएगा। अब है निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय, किन जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा? सदिया घुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग, और हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग है। ठीक है, सदिया घुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है और गंगा नदी पर है। 16 से 20 किलोमीटर ये है और 891 किलोमीटर ये है। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं 1789 में कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रखी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार